नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, उस कहानी को सुनकर आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। तो बिना देरी किए अभी से ठीक 2 साल पहले सन 2022 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में फुल डिटेल में। तो भाई 2 साल पहले टीकमगढ़ में रहने वाले एक परिवार के पास यह इंफॉर्मेशन आती है कि उनके एक रिश्तेदार हैं, उनके लड़के की शादी है। अब जिनके घर ये इनविटेशन आता है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टीकमगढ़ में रहते थे भाई 4 लोग, दीपक और आयुष नाम के 2 भाई, इनके मम्मी पापा। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि लखनऊ में किसी की शादी है। और वो था कौन? वो था दीपक और आयुष की बुआ जी का लड़का। इसका नाम था मनोज। मनोज ये दोनों से बहुत क्लोज था। जब ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे ना, तो मनोज उनको बहुत प्यार करता था, उनके साथ बहुत खेलता था। और काफी समय से ये दोनों यानी कि दीपक और आयुष मनोज से नहीं मिल पाए थे। इसीलिए ये लोग अपने घर पर जिद करते हैं कि यार मनोज की शादी है, हमको जाने दे दो थोड़ा जल्दी। इसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम दोनों शादी से 7-8 दिन पहले वहां पर पहुंच जाओ और हम लोग शादी के 2-3 दिन पहले ही आ पाएंगे, क्योंकि हमारा ये काम है वो काम है। इन लोगों के पापा को अपने होम टाउन में अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो नहीं जा सकते थे। तो अभी अपने आयुष और दीपक सामान पैक करते हैं और मनोज की शादी के ठीक 8 दिन पहले लखनऊ पहुंच जाते हैं। यहां पर जैसे वो पहुंचते हैं तो माहौल तो अच्छा खासा शादी वाला बना हुआ था, तैयारियां चल रही थी जोरों शोरों से। लेकिन दोनों ही भाई लोग जब अपने कजिन मनोज की तरफ नजर डालते हैं तो क्या पाते हैं कि मनोज बहुत उदास उदास सा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो अपनी शादी से खुश नहीं है। ये दोनों पूछते भी हैं, क्या हो गया भैया, इतने ज्यादा टेंशन में क्यों लगते हो आप? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या शादी हो रही है आपकी? तो मनोज बोलता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इनफैक्ट शादी तो मेरी पसंद की हो रही है, लेकिन बात यह है यार कि ना 1 महीने हो चुके हैं, मैं कैद जैसा हो गया हूँ घर पे। तुम लोगों को तो पता है मुझे घूमना फिरना कितना ज्यादा पसंद है। एक दिन भी कहीं घूमने नहीं जाऊं तो मुझे बेचैनी होने लगती। अभी तो 30 दिन हो चुके हैं और अभी और फिर शादी के बाद और कुछ दिनों तक नहीं निकल पाऊंगा। बहुत टेंशन है यार, मेरा घूमने का बहुत मन करता है। एक काम करे क्या, अब तो तुम दोनों भी आ गए हो, अपन कहीं घूमने चले क्या? किसी को पता नहीं लगने देंगे और घूम घाम के बढ़िया से वापस आ जाएंगे। तुरंत ही आयुष और दीपक मना कर देते हैं, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसा अलाउ नहीं रहता है। दूल्हा जो बनने वाला रहता है हमने पहले सुने हुए, आप तो बड़े हो, हमसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए। जो दूल्हा बनने वाला रहता है उसको 1 महीने पहले से निकलने की परमिशन नहीं होती है। ये सब सुनने के बाद भी मनोज ने अपने दोनों कजिन्स को यानी कि आयुष और दीपक को बहुत फोर्स किया कि कैसे भी करके ये दोनों मान जाए। लेकिन आज तो ये लोग नहीं माने और फिर दूसरे कामों में लग गए। फिर अगला दिन निकला। अब ये एक कोने में बैठ के रो रहा है। मनोज की आंखों से लिटरली आंसू आ रहे थे और ये दोनों लड़के अपने बड़े भैया को देखकर इस हालत में खुश नहीं रह पाए, क्योंकि खुशी वाला माहौल तो बना ही हुआ था और जिसकी शादी है, जिसके चक्कर में सब खुश हो रहे हैं, वही दुखी है। तो वो खुशी भी किस बात की खुशी? ये दोनों बोलते हैं कि क्या हो गया, आप हमें क्लियर बताओ, बहुत घूमने का मन कर रहा है क्या? मनोज बोलता है, हाँ यार, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी नहीं, मैंने कौन सी मुसीबत सर पर बांध लिया हूँ। एक बार चलते हैं ना, एक काम करते हैं, रात के समय जब सब लोग सो जाएंगे ना, कुछ नहीं करना है, अपन अपनी बाइक उठाएंगे, ट्रिपलिंग मारेंगे और जो अपना स्टेशन है ना मेन लखनऊ वाला, वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पे चाय पियेंगे और आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इन लोगों का घर रेलवे स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। ये दोनों बोलते हैं कि अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन में दुकानें जो होती है वो रात भर खुली रहती है। इन लोगों ने दिन में ही प्लानिंग कर लिए और अभी मनोज का मूड थोड़ा ठीक भी हो गया। दिन भर में लोगों ने इसको टोके भी, क्या हो गया भाई, कुछ दिनों से बड़ा उदास लग रहा था, आज तो बड़ा खिला खिला लग रहा है, कोई गुड न्यूज़ मिल गई क्या? लेकिन मनोज किसी के सामने मुंह नहीं खोल रहा है। जो ये चाहता था वो इसको मिलने वाला था, लेकिन सचमुच में वही मिलने वाला था, कुछ और आगे समझ में आएगा। रात का वक्त आता है और सब लोग सो जाते हैं। जिस टाइम को निकलने का इन लोगों ने डिसाइड किए थे, बाइक स्टार्ट करके तीनों निकल भी जाते हैं। एक ही बाइक में मनोज, दीपक और आयुष सवार है। थोड़ी देर बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पे पोहा की एक दुकान खुली हुई थी। पोहा बना था हाल फिलहाल में।
अब देखो जो रात में दुकानें खुली रहती है वहाँ पे रात में ही खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह का बासा खिलाएंगे, नहीं ना। तो पोहा बना हुआ था और बढ़िया चाय भी गरम गरम बन रही थी। तो तीनों के मुंह में पानी आ गया, लालच आ गया। बाइक लगा दिए, बोले पोहा निकालो और बढ़िया से चाय, एक एक कटिंग तीनों को। ये लोग पोहा खाए हैं, चाय पी रहे थे कि अचानक से मनोज बोलता है रुको मैं वॉशरूम करके आता हूँ। अब जहाँ पर ये दुकान थी रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में, रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर अपोजिट साइड में जहाँ दुकान थी उसके पीछे की तरफ थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था, ओपन एरिया। तो ये पीछे तरफ, दुकान के पीछे तरफ चले गया। वहाँ पे बढ़िया हल्का हुआ, फिर आया, फिर चाय वाय पिए। और अब दीपक कहता है कि हम लोग 1 घंटे पहले निकले थे, अब कोई जाग जाएगा तो आफत हो जाएगी घर पे, इनके सर पे तो बिजली टूटेगी टूटेगी, हमारे ऊपर भी होगा, चलो निकलते हैं। और ये लोग फाइनली निकल जाते हैं। फटाफट घर पहुँचे, घर पहुँच के देखिए सब लोग सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये लोग भी अपना मस्त बिस्तर में सोने के लिए चले जाते हैं। इस समय रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कट टू ठीक रात के 3:30 बजे। इन दोनों को, दीपक और आयुष एक ही कमरे में एक साथ सो रहे हैं। बाहर से कुछ अफरा तफरी की आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा गए कि क्या हुआ। ये लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि किचन में, ये एक बड़ा सा घर था, मनोज का जो घर है वो काफ़ी बड़ा था, और किचन के पास सबकी भीड़ लगी हुई है। जैसे ये लोग किचन में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर मनोज रो रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसका शरीर पूरी तरीके से अकड़ा हुआ है, उसके मुंह में पूरा खून खून लगा हुआ है, और सामने एक बिल्ली जो कि आधी खाई हुई दिखाई दे रही है, मरी पड़ी है। उसको देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि बिल्ली के सामने वाले, उसे गर्दन वाले हिस्से से खींच खींच के दांतों से किसी ने उसको खाया है। और कोई तो ये बोल रहा है, कोई दूर का रिश्तेदार होगा, कि मनोज बिल्ली खा गया, दूल्हा बिल्ली खा रहा था। अब जैसे ये बात इन दोनों ने सुने, आयुष और दीपक ने, तो इनके हाथ पैर कांपने लगे कि मनोज भैया ये क्या कर रहा था, बिल्ली कैसे खा रहा है। और कोई तो भी मतलब आया बाहर से ही, जो बाहर कुछ लोग थे, मतलब काम करने वाले लोग रहे होंगे, शादी हो रही है ना तो मंडप लगा हुआ है, तो काम करने वाले लोग रुके रहे होंगे बाहर। तो बाहर से भागते भागते 4 हट्टे कट्टे लोग आए, इसको पकड़े और खींच के लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मतलब गाड़ी बाहर तैयार खड़ी, ये लोग तो अब भी जागे और ये सब कुछ माहौल देख रहे हैं। गाड़ी में बिठाल दिया उसको और अस्पताल के लिए निकल गए। यहाँ पर आयुष और दीपक अपने कुछ रिलेटिव से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया मनोज भैया को, वो ठीक तो है ना, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और ये बिल्ली को क्या हुआ। तो जिस रिश्तेदार से इन लोगों ने पूछे होंगे वो बताता है कि अरे भाई मैं पानी पीने के लिए आया किचन में, रात में बढ़िया गहरी नींद में सो रहा था, बॉटल में पानी भर के रखा हुआ था, मैं उठा देखा कि पानी नहीं आ रहा, किचन में पीने के लिए जाता हूँ। मैं जैसे किचन पहुँचा तो क्या देखा कि मनोज किचन में बैठकर बिल्ली को खींच खींच के उधेड़ उधेड़ के खा रहा है, अपने मुंह से खींच खींच के खा रहा था। और बेचारी वो बिल्ली पहले ज़िंदा थी, वो शायद दूध पीने आई रही होगी। मैंने उसको दिन में भी किचन के आसपास देखा था, उसकी नज़र दूध की तरफ ही थी। आज खीर वीर का बहुत काम हुआ ना घर पे, तो वो बिल्ली किचन के आसपास ही मंडरा रही थी। मनोज को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बिल्ली को उधेड़ उधेड़ के वो ऐसा अचानक से पकड़ भी लिया और खाने भी लगा। जबकि मनोज तो कभी नॉनवेज नहीं खाता है ना। ये लोग बोलते हैं नहीं भैया ने तो कभी अंडे को भी हाथ नहीं लगाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। इतने में घर पे और भी लोग रुके हुए हैं, किसी के मोबाइल में फ़ोन आता है, जो लोग मनोज को लेके जा रहे हैं उनमें से ही किसी का। और सामने से जो लोग मनोज को लेके जा रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मनोज की और हालत बिगड़ गई है, जल्दी से बाइक वाइक उठा के अपने इस अस्पताल वाले रास्ते में आओ। तो 2-4 लोग अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और तेज़ी से उस तरफ निकलते हैं। और इनकी ही बाइक में, एक बाइक में आयुष बैठ जाता है और एक बाइक में दीपक बैठ जाता है। ये लोग तेज़ चला रहे थे बाइक तो ठीक है, और वो कार थोड़ी अब धीरे चल रही है। वो कार तक पहुँचे हैं जिस कार में दीपक है, जिस कार से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कार तक पहुँचते ही ये लोग क्या नज़ारा देखते हैं कि लिटरली कार का जो कांच वाँच है ना, वो मनोज ने अपने हाथ से तोड़ दिया है मार मार के, और कार से निकलने की कोशिश कर रहा है। और कार के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उसको पकड़ रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानो उस समय के लिए उसके सर पर खून सवार है, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो सीधे
अपनी ऊपर की टिकट कटा लेगा। ये वाली सिचुएशन है। अंदर जो लोग कार के बैठे हुए हैं वो लोग थोड़े स्ट्रांग है, हट्टे कट्टे हैं। मनोज दुबला पतला और हाइट में कम था, इसलिए इतना इनको ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। ये लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर उसको पहुँचे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जितनी भी टीम रही होगी ना, पूरी टीम ने इसको मिलकर संभाली है और इसको एक इंजेक्शन दिया गया जिससे ये कंट्रोल में आया और ये एक नींद में चले गया। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, अचानक से ऐसी चीज़ें नहीं होती है। अगर ये पागलपन है तो पागलपन धीरे धीरे बढ़ता है। और आप लोग जैसा बता रहे हैं कि मनोज पूरी तरीके से नॉर्मल था, उसकी शादी होने वाली है और अचानक से ये हो रहा है, तो भाई हमें ये मेडिकल साइंस से भी थोड़ी बाहर की चीज़ लगती है। ये खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने ये बात बोले तो मनोज के पापा के दिमाग की बत्ती जली। मनोज के पापा ये सोचने लगे कि मनोज कहीं बाहर तो नहीं निकला था, कि उसको किसी की हवा पानी लग गई है, भारी हवा कुछ ऐसी लग गई है। वो ऐसे मन ही मन में सोच रहे, क्योंकि उन्हें सोचे भी नहीं थे कि मनोज सचमुच में निकला हुआ है। और इस बात के बारे में दीपक को और आयुष को पता है, कुछ भी जानकारी नहीं है उनको। जैसे तैसे करके उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ने सुबह होते तक बोल दिया, मतलब सुबह के 8 साढ़े 8 बजे, कि आप इसको लेके चले जाओ अभी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कह लो, शादी है, तैयारी वैयारी आपको करनी पड़ेगी, अभी ये ठीक है। इसके साथ पिछली रात क्या हुआ था उस बारे में इसके सामने कोई डिस्कस मत करना। अब आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन आप इसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखो। अब इसको लेकर आ गए भाई, लेकर आए हैं घर पे। घर की दहलीज में जैसी कदम रखा है, कुल देवी देवता की पूजा हुई थी 2 दिन पहले ही, और वहीं पे सबसे पहले कदम रखा है। अरे भाई ऐसा हाइपर हुआ, वहाँ पे ना एक लोटा रखा हुआ था जिसमें चावल भर के रखे थे। वो लोटा उठा के अपने कुल देवता की फ़ोटो के ऊपर खींच के दे के मारता है। फट से वो जो फ़ोटो थी वो चकनाचूर होकर ऐसे नीचे गिर जाती है। अब ये कोई देखते हैं, जितने भी लोग सुनते ही हैं ऐसा हुआ है, वो सब लोग कहते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा अपशकुन है। कुल देवता की मूर्ति फ़ोटो के साथ ये कौन करता है? मतलब ऐसा अगर कोई कर रहा है या फिर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ी अनहोनी की निशानी है, कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। बड़े बुजुर्ग लोग ये कहने लगे कि अबे शादी को ही कुछ समय के लिए टाल दो, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा और हम फिर आगे चल के संभाल नहीं पाएंगे। बाहर से लड़की आ रही है, दूसरे घर की लड़की है, वो तो एक उम्मीद लेकर हमारे घर पर आ रहे हैं, और यहाँ पे लड़के को क्या हो गया? पूरे दिन भर लड़का लगा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जो भी पास में आ रहा है उसको मार रहा है। सिर पीट पीट के उसने अपना सिर से खून निकाल दिया लिटरली। बहुत बुरी तरह से इसकी परिस्थिति बिगड़ गई थी। उसका पूरा सिर फूल चुका है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है। मतलब अब घर के सारे लोग समझ गए कि इसको हॉस्पिटल ले जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और हॉस्पिटल ले जाने वाली नौबत भी है। एक डॉक्टर साहब को ही घर पर बुला कर लेकर आए, बोले इसकी मलहम पट्टी करो, कैसे भी करो। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अरे भाई इसके साथ इतना कुछ हो रहा है, आप लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने सारे लोग हैं, आप लोग देखते रहेंगे क्या? सब लोग बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं, इसको हो क्या गया है, कुछ आइडिया नहीं है। अब जब इतनी बात हो गई थी ना कहीं अपने दीपक और आयुष भी समझ चुके थे कि भूत प्रेत वाली ही प्रॉब्लम है। तो वो आके अपने फूफा जी यानी कि मनोज के पिताजी को बता देते हैं कि फूफा जी, पिछली रात को हम लोग गए हुए थे चाय पीने के लिए, रात के 1-1 बज रहे होंगे, और भैया दुकान के पीछे की तरफ गए थे, वहाँ पे सुसु करके आए हैं। ये लोगों ने तो सब देखे ही हुए थे ना। फूफा जी को सारी बात बता देते। फूफा जी तो उस समय के लिए दोनों के ऊपर बहुत भड़के। फिर इनको शांत किया गया कि इनके ऊपर भड़क के क्या मतलब, ये तो बच्चे हैं। मनोज ने ही बोला होगा इनको कि चलो, तो इन लोगों ने बोले हाँ हमने बहुत मना किया था, लेकिन मनोज भैया नहीं माने और हमको ज़बरदस्ती करके लेके गए और हमको कसम दिए थे कि हम किसी को ना बताएं। हमने नहीं सोचे थे कि इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुनकर डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि कोई मतलब नहीं, इंतज़ार करके आप शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, जो बनाना है जैसा बनाना है पोस्टपोन करो, और लड़के को पहली फुर्सत में लेके आप मेहंदीपुर बालाजी जाओ, क्योंकि वहीं पर ऐसी चीज़ों का इलाज हो सकता है। दूसरे तरीक़े से भी इलाज है, नॉर्मली भी इलाज किया जा सकता है तांत्रिक बाबा पंडित पुजारी को बुलाकर, लेकिन वो चीज़ लंबी खिंच सकती है, वो प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस हो सकती है, और मेहंदीपुर बालाजी से ये चीज़ की श्योर शॉट आपको छुटकारा मिल जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी गए और वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हुई। 1 महीने तक चली है। शादी को तो टाल दिया गया जैसे तैसे करके, ठीक है। 1 महीने बाद जब इसकी परिस्थिति थोड़ी ठीक हुई, तब घर वालों ने, इसके पिताजी ने, इसकी मम्मी जी ने, वहाँ के जो पुजारी थे जो इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे एक तरीके से, वो पूछते हैं
कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुमको कुछ समझ में आया था, कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? तो ये बताता है कि हाँ, हम लोग गए हुए थे चाय पीने के लिए स्टेशन, फिर मुझे वॉशरूम आई और मैं वॉशरूम करने के लिए दुकान के पीछे गया। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था। पहले मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये बरगद का पेड़ है। मैंने उस पेड़ के नीचे सूसू कर दिया। फिर अचानक से पीछे हट रहा था, जब दुकान के सामने की तरफ वापस रिटर्न जा रहा था तो मुझे समझ में आया, शिट, ये तो बरगद का पेड़ है। और उस बरगद के पेड़ में लाल रंग का धागा ही बना गया था, जैसे कि हम लोग हाथ में बांधते हैं वैसा वाला धागा बांधा गया था। मुझे देखकर बहुत घबराहट हुई, बेचैनी हुई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं पर माफ़ी मांग लिया और बोल दिया कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। हम लोग फिर वहाँ से घर आ गए। फिर घर पे जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तो रात में वही 3 साढ़े 3 बजे मुझे प्यास लगी थी। मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे ही अपनी आँख खोला, मैं क्या देखता हूँ कि बिस्तर में एक बहुत ही खतरनाक शक्ल का आदमी बैठा हुआ है, जो घूर घूर कर मुझे देख रहा है और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। उस समय के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। मैंने आओ सोचा ना था, मैंने उसके ऊपर लात चला दिया। मैंने सीधे उसके मुंह पे लात दे के मारा और वो चीज़ को लगी है मेरा पैर, और वो चीज़ गिरी और ज़मीन में गिरते से ही गायब हो गई। मुझे उस सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा सपना है। मैं सोचा छोड़ो, पानी पीता हूँ, सो जाता हूँ। फिर मैं किचन की तरफ गया ही हूँ पानी पीने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी बिल्ली, जी हाँ, हमारे किचन में घुस रही है और हमारा दूध पीने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी बिल्ली, जितने बड़े इंसान होते हैं उतनी बड़ी बिल्ली। और वो दूध पीने के लिए जैसी गई और मैं वहाँ पे जैसे एंटर किया, उसने मेरे तरफ देखी और मेरे तरफ कूद के हमला करी है। मैं उससे बचने के लिए उसको उठा के पटका हूँ ज़मीन पर, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब सब लोग ये सुनकर समझ गए कि ये जो बात बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बिल्ली कैसे? इसको एक इल्यूजन हुआ था, एक खतरनाक इल्यूजन। बिल्ली तो आई थी कमरे में, किचन में दूध पीने के लिए आई थी, क्योंकि कोई और रिश्तेदार जो पानी पीने के लिए आया था उसी वक्त थोड़ी देर बाद, मतलब उसने ही बोला कि मैंने बिल्ली को देखा और दिन भर से उस बिल्ली को किचन के आसपास देख रहा था। वो एक नॉर्मल आकार की छोटी सी बिल्ली थी। जो बिल्ली मरी पड़ी थी किचन में जब इसको पकड़ा गया, वो बिल्ली पूरी तरह से नॉर्मल छोटी सी बिल्ली थी। लेकिन इसको वही बिल्ली थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी इंसान जैसे दिखाई दी थी, शैतान जैसे दिखाई दी थी। वो इसके ऊपर कूद के इसको हमला करी थी, ये बता रहा था। ये क्लियर कट इल्यूजन था, इसके दिमाग में कुछ हो गया था। सब लोग बोलते हैं कि ये ब्रह्म राक्षस का केस है। बरगद के पेड़ों में ब्रह्म राक्षसों का वास होता है और इसने ब्रह्म राक्षस के घर में सुसु किया था, तो इससे कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। बस ब्रह्म राक्षस क्रोध क्रोध में घर तक आ गया और फिर इसके साथ इतना कुछ हो गया। वो तो सही समय पर डॉक्टर लोगों ने ही सलाह दी है, भाई मेडिकल साइंस से बाहर की चीज़ें, इससे आप हॉस्पिटल नहीं, इससे आप कोई मंदिर, कोई बड़ी जगह लेकर जाओ। और शुक्र है उन डॉक्टर साहब का जो घर पर आए थे और उन्होंने बोले कि मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, कहीं मत घूमो, ये वहीं पर ठीक होगा। 1 महीने यहाँ रहना पड़ा तब ठीक हुआ। लड़के की हालत इतनी डाउन हो गई ना, मतलब इसका वज़न यही कोई 60-62 किलो का रहा होगा। अभी वज़न घट के उसका 40 किलो के आसपास तक का हो गया था। 1 महीने में ही 22 किलो वज़न कम हुआ था। मतलब इसकी परिस्थिति बहुत डाउन थी। अगर ये लोग सही समय पर मेहंदीपुर बालाजी नहीं आते तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन शुक्र है बजरंगबली का कि आज इसके परिवार में सब कुछ ठीक है। शादी हो चुकी है, ज़िंदगी आगे बढ़ गई है और अब ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ता है। तब से इसने कसम खा लिया कि मैं रात बेरात घर से बाहर जाऊंगा तो ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इनफैक्ट 1 साल में 1 बार अभी वो रात में बाहर निकलता होगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि आयुष ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया और बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी घट सकती है आपकी एक गलती की वजह से। इसलिए अपने हर एक कदम पर ध्यान दो। ऐसी कोई भी गलती घर से बाहर निकल कर करने की सपने में भी मत सोचना, वरना ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, फिर इससे वर्स्ट भी। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।